भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन कि दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में केंद्र सरकार बदलाव करना चाहती है। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में। वक्फ कानून में सरकार क्या क्या बदलने जा रही है, मुस्लिमों का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ क्यों है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल पर अब तक क्या क्या हुआ ये जान लेते हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC को भेज दिया गया। 27 जनवरी 2025 को JPC ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर JPC में शामिल NDA सांसदों के सुझाए 14 संशोधनों को स्वीकार किया, जबकि JPC ने विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया। 13 फरवरी 2025 को JPC की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी को इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। 2 अप्रैल को संसद में पेश किया गया। 8 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग होनी है। अब समझते हैं वक्फ से जुड़ा इतिहास क्या है। इससे पहले वक्फ के मायने क्या होते हैं ये जान लेते हैं। वक्फ अरबी भाषा के वक़ुफ़ा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना, रोकना या निषिद्ध करना। कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो उसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए की रकम हो या फिर बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई एक पूरी इमारत। अमूमन ऐसी प्रॉपर्टीज को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा यह शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई पर या अस्पतालों पर ही खर्च हो। इसके अलावा इन संपत्तियों को बेचा या धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के वक्त में 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग वक्फ को दिया गया था। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। ये इतिहास में वक्फ का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। भारत में वक्फ की परंपरा का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा है। भारत में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और यातीम खाने यानी मुस्लिम बच्चों के लिए अनाथालय बने हैं, जबकि कई प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हैं या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे के पास कुल 33 लाख एकड़ जमीन है। वहीं सेना यानी रक्षा मंत्रालय के पास कुल 17 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ काउंसिल और वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक वक्फ के पास कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन है। आजादी के बाद 1554 में वक्फ एक्ट बना। 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बना। 2013 में भी कई बदलाव हुए। इसके तहत वक्फ बोर्ड का नाम एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के हिस्से आ गई। तकरीबन सभी मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। मसलन ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता है। इसके मैनेजमेंट के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बनाया गया। मौजूदा वक्फ एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों का कामकाज देखने के लिए बनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। इसके अलावा राज्यों में 2 बोर्ड्स होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। इन बोर्डों का एक चेयरमैन होता है। 2 सदस्य राज्य सरकार तय करती है। इनमें से मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम स्कॉलर शामिल होते हैं। प्रॉपर्टीज का लेखा जोखा रखने के लिए बोर्ड का एक सर्वे कमिश्नर भी होता है। सभी मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्य सरकार डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर को बोर्ड का CEO बनाती है। यह बोर्ड के फैसलों को लागू करता है। वक्फ से जुड़े मामलों के लिए जो कोर्ट बना है उसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं। वक्फ एक्ट में क्या नए बदलाव किए जा रहे हैं जिन पर हंगामा हो रहा है ये भी जान लीजिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में 3 कैटेगरी में कुल 14 बदलाव प्रस्तावित हैं। पहली कैटेगरी में वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इसमें वक्फ एक्ट के आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर्स को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। शिया, सुन्नी समेत पिछड़े मुस्लिम समुदायों के
सदस्यों को जगह मिलेगी। बोहरा और अखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रख सकेगी। इनमें 2 सांसद लोकसभा से जबकि 1 सांसद राज्यसभा से होगा। जरूरी नहीं है कि तीनों सांसद मुस्लिम हो, जैसा कि अब तक होता आया है। दूसरी कैटेगरी में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण किया जाएगा। सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज जिला कलेक्टर के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी में वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा किया जाएगा। वक्फ एक्ट की धारा 40 खत्म कर दी जाएगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नया कानून बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब तक वक्फ एक्ट में संशोधन करने के पीछे सरकार के क्या तर्क हैं वो भी जान लेते हैं। साल 2022 में अब तक देश से के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर कर मौजूदा कानून में कई खामियां बताई गई। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क यह था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई भी शिकायत वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल ही लेता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं होता। इन याचिकाओं में कुछ मांगे की गई हैं, जैसे भारत में मुस्लिम, जैन, सिख समेत सभी अल्पसंख्यकों के धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए, यानी धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर फैसला सिविल कानून से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल से। अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचने वाले वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को सजा हो। सरकार को मस्जिदों से कोई कमाई नहीं होती, जबकि सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन देती है, इसलिए वक्फ के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण लाया जाए। मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्शन यानी शिया, बोहरा, मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ कानून में हो रहे संशोधन से नाखुश है। इसके पीछे कई तरह की आशंकाएं जताई गई हैं। इसकी वजह जानना बेहद जरूरी है। नए बिल में कहा गया है अगर कोई प्रॉपर्टी कानून में बताए तरीकों से रजिस्टर नहीं है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के 6 महीने बाद वक्फ ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जा सकता। कानून के जानकारों का मानना है कि कई वक्फ 500 से 600 साल पुराने हैं। ऐसे में उनके पक्के दस्तावेज मिलना मुमकिन नहीं है। मुस्लिमों को आशंका है कि उनके कब्रिस्तान, मस्जिद और स्कूल अब कानूनी विवादों में फंस जाएंगे। नए बदलावों में एक्ट की धारा 107 को हटाने और वक्फ की प्रॉपर्टीज को साल 1963 के लिमिटेशन एक्ट के दायरे में लाने का प्रावधान है। अगर किसी शख्स ने 12 साल या उससे ज्यादा समय से वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो लिमिटेशन एक्ट के चलते वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कानूनी मदद नहीं ले पाएगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नए बदलावों से सरकार का वक्फ पर कंट्रोल बढ़ेगा। इन बदलावों से कलेक्टर राज शुरू हो जाएगा। वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। बिल में कहा गया है कि कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही वक्फ में प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं, जबकि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिल में वक्फ बाय यूजर को हटाने का प्रावधान विवादित। दरअसल इस्लामी परंपरा में कोई व्यक्ति मौखिक रूप से ही बिना वक्फ नामे के अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है। मस्जिदों के मामलों में ये आम है, जबकि बिल में लिखा है कि बिना वक्फ डीड के
कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं बनाई जा सकती। नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल्स को वक्फ मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। इसे ऐसे देखा जा सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को पर्यावरण से जुड़े मामलों में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी को टैक्स से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला न करने मिले। नए बिल पर लग रहे आरोपों पर केंद्र सरकार ने क्या सफाई दी, वो भी जान लेते हैं। नए बिल को लेकर लग रहे आरोपों पर केंद्र सरकार का कहना है कि 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था, वक्फ की प्रॉपर्टीज के मुकाबले उनसे होने वाली कमाई बेहद कम है। जमीनों से 12,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई हो सकती थी, लेकिन अभी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस बिल का मकसद धार्मिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। बिल मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी देने के लिए लाया गया है। इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज के विवाद 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रावधान है। इनसे वक्फ में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का हल निकलेगा। वहीं 31 मार्च को दिए गए बयान में किरेन रिजिजू ने कहा, निर्दोष मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार उनके कब्रिस्तान और मस्जिद छीन लेगी। यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। वक्फ को रेगुलेट करने के कानून आजादी के पहले से मौजूद है। भारत सरकार वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया और WAMSI के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज के मालिकाना हक से जुड़े 31,000 मामले पेंडिंग हैं। वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी 58,000 से ज्यादा याचिकाएं WAMC यानी वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर फाइल हुई। वहीं 12,700 से ज्यादा मामले अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग हैं। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 185 मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि 4,35,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज के मालिकाना हक का पता नहीं है। अब वीडियो के आखिरी में यह भी जान लेते हैं कि संसद में नया वक्फ कानून पास कराने के लिए रूलिंग पार्टी यानी एनडीए को कितनी संख्या बल की जरूरत होगी। वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा में, राज्यसभा में सामान्य बहुमत की जरूरत है, यानी लोकसभा के 543 में से 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं। इसके अलावा बीजेपी के साथ अलायंस में टीडीपी के 16, जदयू के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 7 और एलजेपी रामविलास के 5 सांसदों की भी दरकार हो। इनके अलावा एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे आरएलडी के पास 2, जेडीएस के पास 2 और अपना दल सोनेलाल का 1 सांसद है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा से बिल पास करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो बिल पास कराने के लिए 245 में से 123 सांसदों का समर्थन जरूरी है। सदन में अभी 9 सीटें खाली हैं। ऐसे में रूलिंग पार्टी को मौजूदा 236 में से 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। राज्यसभा में बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टियों के पास 19 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को 6 नॉमिनेट सांसदों के समर्थन की भी दरकार होगी, तब जाकर राज्यसभा में बिल पास हो सकेगा। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जाकर ये कानून बन पाएगा। हालांकि विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए उतना भी आसान नहीं होने वाला है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।